इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जो एक अच्छा लीडर की कैटेगरी में आते हैं और बाकी के 99% लोग हमेशा दिखावा को ही लीडर समझते हैं। बट एक लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। एक लीडर बनने के लिए हमेशा अपने सपनों को लेकर ईमानदार रहना पड़ता है और अपने घर की जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमेशा छोटी मोटी ख्वाहिश को छोड़कर एक बड़ी ख्वाहिश के लिए लड़ना पड़ता है, तब जाके एक लीडर पैदा होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 हैबिट के बारे में बताऊंगा जिनको अपना कर आप एक ऐसे लीडर बन सकते हो जिनके बारे में 99% लोगों को नहीं पता। हैबिट नंबर 4 को मिस मत करना, नहीं तो आपके लीडर बनने के सपना ही रह जाएंगे और आप फिर से वही कैटेगरी में आ जाएंगे जिनके बारे में कोई भी पूछता तक नहीं है। हैबिट नंबर 1, बड़ा सोचो बड़ा करो। हर लीडर की पहचान होती है उसकी बड़ी बड़ी सोच से। एक ऐसी सोच जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी सोचता है। एक लीडर कभी भी छोटी मोटी सोच में नहीं उलझते, वो अपने सपनों को इतना बड़ा बनाते हैं कि वो सिर्फ उनका सपना नहीं बल्कि पूरे समाज और पूरे दुनिया का सपना बन जाते हैं। एक लीडर हर मुश्किल में एक मौका देखता है, वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता बल्कि नए नए रास्ते बनाते हैं। और उसका दिमाग प्रेजेंट में तो होता ही है लेकिन नजर हमेशा फ्यूचर पर रहता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी भी सिर्फ एक साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर बनने का सपना नहीं देखा था। उनका विजन था इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना। उन्हें मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो कमाल ही किया था, लेकिन उनका असली मिशन था देश के नौजवानों को इंस्पायर करना, लोगों को सपना दिखाना और उन सपनों को पूरा करने का जुनून देना चाहता था। अगर आप भी एक लीडर बनना चाहते हो तो हमेशा के लिए छोटी छोटी सोच को छोड़ना होगा और अपने दिमाग का दरवाजा खोलना होगा और हमेशा बड़ा सोचना होगा, दूर तक सोचना होगा और बड़े सोच के साथ जीना होगा। ऐसे बड़े सोच के साथ जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समाज, देश और पूरी दुनिया के लिए हो। हैबिट नंबर 2, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। एक असली लीडर हमेशा जिम्मेदारी उठाता है, वो कभी भी बहाना नहीं बनाता। वो हमेशा अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फ्यूचर प्लान्स और हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के साथ लड़ने का ताकत बनाता है। और एक लीडर के मुंह से हमेशा ये 2 लाइनें सुनने को मिलेगा, यस मैं कर सकता हूँ, मैं किसी भी काम को करने के लिए रेडी हूँ। लीडरशिप का मतलब प्रॉब्लम से भागना नहीं होता बल्कि प्रॉब्लम से सामना करना होता है। जब सब लोग पीछे हट जाते हैं तब एक लीडर आगे बढ़ते हैं। वो ना तो बहाने बनाते हैं और ना ही किसी और को दोष देता है। वो हर सिचुएशन में यही सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। महात्मा गांधी एक आम इंसान थे, लेकिन आम इंसान होने के बावजूद आसमान के बराबर चैलेंज उठाया था। पूरे भारत को ब्रिटिश से आजादी दिलाया था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि किसी और को कुछ करना चाहिए, उन्होंने खुद पहला कदम उठाया था। उन्होंने कभी वायलेंस का रास्ता नहीं चुना था बल्कि शांति और सत्य का रास्ता अपनाया था। और इसी जिम्मेदारी के जज्बे ने उन्हें बापू बना दिया था। जिम्मेदारी लेना सीखो, गलती हो तो एक्सेप्ट करो, सुधारने की कोशिश करो, बहाने मत बनाओ। क्योंकि लीडर बनना है तो छोटी बड़ी कदम के लिए एक्शन लेना होगा, तभी आप एक ग्रेट लीडर बन सकते हो। हैबिट नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल। एक लीडर सिर्फ बोलता नहीं, वो दिल से बात करता है। उसके शब्दों में ऐसे स्वर होता है कि लोग सुनते हैं, समझते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ जबान का काम नहीं होता, ये दिल, सोच और नियत का इजहार होता है। अच्छी कम्युनिकेशन में 3 चीजें जरूरी होता है, क्लैरिटी, होनेस्टी और रेस्पेक्ट। जब भी आप किसी से बात करते हो तो ये 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। गलतफहमी तब होती है जब लोग सिर्फ बोलते हैं, समझाते नहीं। जब भी आप किसी टीम के साथ काम करते हो या फिर किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हो तो ऐसे बात करें कि सामने वाला आपकी बात को महसूस कर सके। लीडर वही होता है जो मुश्किल बातों को भी आसान और सिंपल तरीके से कह पाए। बात ऐसे करे कि सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुनना चाहे। लोगों को अपने शब्दों से इंस्पायर करो लेकिन कन्फ्यूज मत करो। क्लियर बोलो, ऑनेस्ट रहकर बोलो और रेस्पेक्ट देकर बोलो, तभी जाकर आप लोगों को कन्विंस कर पाओगे और एक समझदार लीडर बन सकोगे। हैबिट नंबर 4, एक अकेले लीडर कभी नहीं जीतता। एक सच्चा लीडर को पता होता है कि एक अकेले इंसान कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। लीडरशिप का असली मतलब होता है लोगों को साथ लेकर चलना, उनकी ताकत बनकर उन्हें एक सही डायरेक्शन देना। दिमाग में ईगो के लिए जगह नहीं होती। लीडर वो होता है जो सबकी सुनता है और हर किसी की कंट्रीब्यूशन को मानते हुए उन्हें इंस्पायर करता है। जब टीम जीतती है तभी लीडर जीतता है, क्योंकि लीडर का काम सिर्फ आगे चलना नहीं, सबको साथ लेकर चलना होता है। MS धोनी को ही देखिए, उन्होंने हमेशा अपनी टीम पर भरोसा रखा। वो चुप रहकर काम करते रहे, उनको क्रेडिट देते रहे और जब जरूरत पड़ती तब आगे बढ़कर जिम्मेदारी भी लेते रहे। उनकी लीडरशिप ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, लेकिन वो कभी भी मैं नहीं कहते बल्कि हमेशा हम कहते हैं, क्योंकि MS धोनी को पता है कि एक इंसान कभी भी अकेले जीत नहीं सकता। अकेले के बारे में मत सोचो, टीम को इम्पोर्टेंस दो, सबको साथ लेकर चलो, क्योंकि असली लीडर वही होता है जो दोस्तों में भी लीडरशिप जगाता है। हैबिट नंबर 5, सेल्फ कंट्रोल। लीडरशिप का मतलब सिर्फ दूसरों को मैनेज करना नहीं होता, सबसे पहले खुद को मैनेज करना होता है। अगर आप अपनी सोच, अपने इमोशन और अपने एक्शंस पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो आप किसी और को गाइड नहीं कर सकते। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने गोल्स के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, हर दिन एक रूटीन बनाना, डिस्ट्रक्शन से दूर रहना और अपने वैल्यूज के साथ ईमानदार रहना। सचिन तेंदुलकर ने डिकेड्स तक अपनी प्रैक्टिस, अपने डिसिप्लिन और अपने फोकस के दम पर दुनिया के टॉप क्रिकेटर बना था। उनके टैलेंट के साथ साथ उनका डिसिप्लिन ही उनकी पहचान था। जब सब सो रहे थे तब वो प्रैक्टिस करते थे। अगर तेंदुलकर ने यह सोचा होता कि सब लोग सो रहे हैं तो मैं मेहनत क्यों करूं, तो शायद तेंदुलकर कभी भी क्रिकेटर नहीं बन पाता। MS धोनी कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीतता, ना ही इंडिया कभी ब्रिटिशों से आजाद हो पाता। दूसरों को बोलने से पहले खुद को समझो, आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे
हो, तब जाके आप किसी औरों की सवालों का जवाब दे पाओगे और एक सच्चा लीडर बन पाओगे। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने की हैबिटों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा मोटिव यही कि आपके अंदर से कमजोरी इंसान को साइड रखकर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाना, ताकि अब आने वाले कल से लड़ सको। तो मिलते हैं किसी और वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।